आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वॉच इंडिया पर। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से ईडी कार्रवाई कर रही है उसको लेकर अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी पर तमाम आरोप लगते आ रहे हैं और बीजेपी इसको लेकर सबसे ज़्यादा आरोप लगा रही है और कार्रवाई भी हुई है आपके नेताओं पर। किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि ईडी ने अपनी मर्जी से कार्रवाई नहीं करी, बीजेपी की मर्जी से कार्रवाई करी, इसलिए बीजेपी का शोर मचाना जायज़ है। पिछले 9.5 महीने से दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर को इसलिए अंदर रखा हुआ है कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट दिया, उन्होंने कोरोना के दौरान होम आइसोलेशन मॉडल का कंसेप्ट सारी दुनिया को दिया, उन्होंने दिल्ली के सारे हॉस्पिटल्स को एयर कंडीशन में कन्वर्ट किया, उन्होंने रोड एक्सीडेंट का एक नायाब तरीका मानवता की सेवा के लिए दिया कि कोई भी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान से कहीं से दिल्ली में आए, दिल्ली की सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है, उसके इलाज पे 1 रुपया लगो, 100 करोड़ रुपये लगो, सरकारी में इलाज कराओ, प्राइवेट में इलाज कराओ, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी, पैसे के बिना मरने नहीं देगी, और उसको हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को भी 2,000 रुपये इनाम देगी और एक सर्टिफिकेट देगी कि फरिश्ता बन के आपने एक व्यक्ति को सड़क से हॉस्पिटल पहुंचाया। ये बढ़ती हुई लोकप्रियता देख के उनको पहले सीबीआई से तफ्तीश कराया, 1 साल कुछ नहीं निकला, गिरफ्तार कराया, जब जमानत लगने लगी तो ईडी से गिरफ्तार कराया, और आज तक 1 रुपये का आरोप उनके ऊपर नहीं लगा पाए, ना कोर्ट के अंदर ना सार्वजनिक तौर पे, परंतु बंद करके रखा हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ईडी के इशारे पर, माफ़ करिएगा, ईडी जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है। आखिर सरकार को किस चीज़ का डर है जो इस तरीके से वो आप आरोप लगा रहे हैं कि ईडी काम कर रही है? अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता का डर है, क्योंकि अब मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, सीबीआई ने उनका घर देखा, 150 अफसर लगे रहे, उनका ऑफिस देखा, उनके कंप्यूटर देखा, उनका मोबाइल देखा, उनके गांव में गए, सब जगह कुछ नहीं निकाल पाए। 1500 पेज की चार्जशीट कोर्ट के अंदर गई, कुछ नहीं, एक नाम भी मनीष जी का नहीं लिख पाए, गिरफ्तार किया। जब जज जमानत देने लगा तो ईडी के तहत गिरफ्तार कर लिया। केवल उनका दोष ये था कि उन्होंने दिल्ली के स्कूल को बेहतरीन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो उन्होंने देखना चाहा, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, जितने भी राज्य हैं उनके माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे को अब दिल्ली के स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिल जाए तो इसकी ज़िंदगी बन जाए। इस बढ़ते हुए लोकप्रियता का डर भारतीय जनता पार्टी को था। अच्छा, आप लोग एक आरोप और लगाते हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है दिल्ली में, इसको साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि एलजी जो है, एलजी साहब, वो हमारे कामों में अड़चन डालते हैं। अड़चन तो डालते ही हैं, परंतु अड़चनों में से काम निकालना अरविंद केजरीवाल जी का तरीका है। पूरी अड़चन उन्होंने डाली, परंतु स्कूल तो नहीं रुक पाए। भरपूर मात्रा के अंदर स्कूल बनाए, नए क्लासरूम बनाए, नई एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम, स्किल यूनिवर्सिटी बनाई, महिला टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी, बहुत से काम किए। लेकिन बीजेपी कहती है कि जो एलजी साहब हैं उन्होंने अभी बुलावा भी दिया था, प्रस्ताव दिया था बातचीत करने का, लेकिन उस दौरान जो अरविंद केजरीवाल थे उनका प्रोग्राम लगा था पंजाब में उनका दौरा था जहां पर मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत करनी थी। ये बात सही है, दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री रहते हैं, दिल्ली में एलजी रहते हैं, यार एक प्री फिक्स प्रोग्राम है तो दूसरा समय दे दें। हम तो जाने के लिए कभी मना करते ही नहीं, हमेशा ही जाते हैं। एलजी साहब को दिल्ली की जनता की देखनी चाहिए, एक संवैधानिक पद पर वो बैठे हैं और उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसको जनता के भलाई में इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, हरियाणा के तो आप प्रभारी हैं और गुड़गांव के भी बना दिए गए हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से आप देख रहे हैं इस समय? हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल को हरियाणा की जनता चाहती है, हरियाणा में भी दिल्ली जैसा बदलाव चाहते हैं, हरियाणा में भी पंजाब जैसा बदलाव चाहते हैं, हरियाणा में भी बिना खर्ची पर्ची की नौकरी चाहते हैं। आज हरियाणा केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के सर्वे सैंपल ऑफ इंडिया के कार्यालय द्वारा जारी किए हुए सर्वे की रिपोर्ट मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा सामाजिक सुरक्षा में सबसे पीछे है, हरियाणा बेरोजगारी में देश में सबसे आगे है, हरियाणा अपराध में सबसे आगे है, हरियाणा के अंदर 34% युवक ना पढ़ रहे ना नौकरी कर रहे,
हरियाणा के अंदर 41% महिलाएं गाँव में चूल्हे पे खाना बना रही हैं क्योंकि गैस महंगी हो गई है। तो ऐसी स्थिति हरियाणा की है। हरियाणा को बदलाव हरियाणा के लोग चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आएंगे और हरियाणा को भी दिल्ली और पंजाब जैसा बनाएंगे। तो आपको ये सारी कमियां दिख रही हैं, तो आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर बदलाव लाने के लिए? किस तरीके से पार्टी ने रोड मैप तैयार किया है? आम आदमी पार्टी ने आजकल मेगा सदस्यता अभियान शुरू कर रखा है। हमने टारगेट रखा है कि 1 महीने के अंदर हम 10 लाख मेंबर बनाएंगे और उसके बाद हमारे जो संगठन का पुनर्निर्माण करेंगे। हरियाणा में आने वाले सभी चुनाव हम लड़ेंगे, चाहे वो गुड़गांव नगर निगम का हो, फरीदाबाद नगर निगम का हो, मानेसर नगर निगम का हो, अन्य स्थानीय निकायों का हो, आने वाले लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हर किस्म का चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा को और बेहतर बनाएंगे। अच्छा, अगर शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, तो दिल्ली में बहुत बेहतर है जिस तरीके से आपने बताया भी। हरियाणा में आप बता रहे हैं कि डगमग चल रही है, डग्गा मार। तो वहाँ पर दिल्ली जैसी व्यवस्था करने के लिए क्या कुछ प्लान है? देखिए, सबसे पहले वहाँ का भ्रष्टाचार बंद करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार बंद करेंगे तो रेवेन्यू आएगा। पढ़े लिखे व्यक्तियों को शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा। हरियाणा में तो अभी 10वीं पास शिक्षा मंत्री हैं। हरियाणा सरकार स्कूलों को बंद करती जा रही है, नए स्कूल नहीं बना रही। हरियाणा सरकार ने हर 10 स्कूल के बाद एक में साइंस का प्रोविज़न किया है। मतलब हर गांव में तो स्कूल नहीं है, तो कई कई गांवों के बाद साइंस पढ़ने के बच्चे को मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं कि गणित का अध्यापक सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा लेगा। मतलब वो ऐसा चाहते हैं कि एक ही टीचर सब कुछ पढ़ाए। आज के बदलते वातावरण के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हरियाणा में स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है। अभी भी बच्चे टाट पट्टी के ऊपर बैठते हैं। अभी एक सर्वे एक सोसाइटी ने किया था, उसके अंदर ये था कि 10% स्कूलों के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी हरियाणा के अंदर करीब परसेंटेज तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, छात्रों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, अध्यापकों की बड़ी भारी कमी है। तो ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था को आमूलचूल बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, हरियाणा को खट्टर जी का गढ़ बोलते हैं, ऐसे में क्या आप मात दे पाएंगे उनको? आम आदमी पार्टी तो गढ़ तोड़ने का ही काम करती है। यहाँ पे कहते थे शीला दीक्षित का गढ़ है, वहाँ पे कहते थे प्रकाश सिंह बादल का गढ़ है या कैप्टन साहब का गढ़ है। तो आम आदमी पार्टी तो गढ़ ही तोड़ती है और गढ़ तोड़ने के लिए देश की आज़ादी हुई थी। जो लोग कब्जा करके बैठे हुए थे, आम आदमी इस देश के ऊपर राज करे, इस देश के लिए आज़ादी की सैकड़ों वर्ष लड़ाई लड़ी गई और फिर ये कुछ परिवार गढ़ बना के बैठ गए। किसी का गढ़ नहीं है। हरियाणा के लोग खट्टर साहब से नफरत करते हैं। किसानों को वो आतंकवादी और खालिस्तानी बोलते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम वो दे नहीं रहे। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। व्यापारी डरता है। सरकारी अफसर और बाज़ार के गुंडे फिरौती मांगते हैं, मंथली मांगते हैं। तो कैसे अब हरियाणा बदल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ सुशील गुप्ता जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि हरियाणा बदल रहा है और हरियाणा में भी कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो दस्तक देने जा रही है। फिलहाल कैमरामैन दीपक के साथ सत्यम गौर, दिल्ली।